आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे मोदी हुकूमत के 9 साला दौरे हुकूमत की, द स्टोरी ऑफ 9 ईयर्स। दोस्तों, इन 9 सालों में अवाम ने, देश की अवाम ने वो सब कुछ देखा जो वो देखना नहीं चाहते थे। भुखमरी, गरीबी और साथ ही साथ करप्शन। दोस्तों, मोदी हुकूमत ने गैर ज़रूरी मसलों में लोगों को उलझाकर तरक्की के बुलंद बांग दावे किए, लेकिन इसके पस पर्दा जो भी काम हुकूमत ने किए वो सब पर आया हैं। सब जानते हैं कि हिंदू मुसलमान में खलीज बढ़ाते हुए हुकूमत पर विराजमान होकर मोदी ने कई फिल्मों की तशहीर की। ख़ुद उन पर फिल्में बनाई गईं और वो ख़ुद परस्ती की इंतहा से आगे बढ़ गए और ख़ुद की तारीफ़ करना ही उनका अव्वलीन फ़र्ज़ बन गया। वो हर जगह आपको नज़र आने लगे, टीवी पर, रेडियो में, सोशल मीडिया पर, हर जगह जहाँ भी आप देखना चाहें, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तस्वीर आपको नज़र आती थी इन 9 साला दौरे हुकूमत में मोदी जी की। अगर आप पेट्रोल भरवाने जाएं तो वहाँ भी मोदी की तस्वीर आवेज़ां आपको नज़र आ जाती थी। ताहम हर जगह मोदी की तस्वीर। घरेलू सारिफिन को गैस के लिए जाना है तो वहाँ भी मोदी की तस्वीर। तो एक तस्वीर को लोग कितनी मर्तबा देखें? दिन में एक आदमी एक तस्वीर को कितनी मर्तबा देख सकता है? जब लोगों में ये ख्याल आया तो कर्नाटक के नताइज आपके सामने थे। बहरहाल, इन 9 साला दौरे हुकूमत में मोदी हुकूमत ने क्या किया और कितनी नाकाम हुकूमत अवाम को दी, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जावरी की ये ख़ास रिपोर्ट। हिंदुस्तान में मौजूद बहरान की बीजेपी हुकूमत ज़िम्मेदार है। मुसलसल 9 साल से अवाम के जज्बात और वादों पर शब खून मारा गया, ज़ाती मफादात और अक़रबा परवरी को अव्वलीन रखा गया और इस पर तुर्रा ये कि अगर किसी ने हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की तो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और नख़ादों पर जुल्म व जाबरियत रऊनत का अंदाज़ इख्तियार करते हुए उन्हें खामोश करवा दिया गया। दानिश्वरों, सहाफ़ियों और शोराए इकराम ने हुकूमत की नाअहली पर अपने अवार्ड्स वापस कर दिए, लेकिन बीजेपी हुकूमत को शर्म बिल्कुल नहीं आई। हुकूमत की बेनियाजियों और ज़्यादतियों का नतीजा ये हुआ कि 9 साल से हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी को बुनियाद बनाते हुए कांग्रेस पार्टी ने तब्दीली, मोहब्बत और इन्क़िलाब के नारे लगाए। गरचे वक्त की घड़ियों ने ये मनाजिर बारहा देखे हैं, मगर किसी भी दौर में ना इन्क़िलाब बर्पा किया जा सका और ना ही ज़िंदगियों में कोई मुस्बत तब्दीली लाई जा सकी। अलबत्ता मुल्क को तबाही के इस मोड़ पर पहुंचा दिया गया कि हर ज़ी शऊर बेसाख्ता कह उठा के आज़ाद आसमां से हम दूर हो गए, आज़ाद आसमां से हम दूर हो गए, अपने ही देश में सब महसूर हो गए। मोदी हुकूमत के दौर में सियासी और इंतखाबी मंजरनामे पर हर रोज़ एक नया मंजर देखने को मिला। सुबह सियासी जमातों का इत्तेहाद होता और शाम होते होते टूट भी जाता। इससे क़ब्ल हिंदुस्तान की सियासत में ऐसा कभी नहीं हुआ था। मुख्तलिफ़ जमातों के रहनुमाओं की ज़ाती सहूलियात और ज़रूरियात के मुताबिक महाज़ बनते और बिगड़ते रहे। पहले अफ़कार और अवाम की मर्ज़ी इन महर्रिकात पर लगाम हुआ करती थी। बेशक इंतखाबी नताइज मुस्तहकम हुकूमत बनाने में मुवाफ़िक़ बनते हैं, लेकिन 9 साल क़ब्ल जब देश भर में बीजेपी ने बेदरीग़ दौलत खर्च करते हुए इंतखाबी मैदान में कामयाबी हासिल कर ली तो पता चला कि हिंदुस्तान में बग़ैर सरमाए के इंतखाबात नहीं लड़े जा सकते। पहले अवामी मसाइल को लेकर शब रोज़ उनके हल के मुतलाशी और झोला छाप किस्म के रहनुमा भी बग़ैर सरमाए के इलेक्शन लड़कर जीत जाते थे, मगर 9 साल क़ब्ल ऐसा नहीं हुआ था। बीजेपी ने नफ़रत फैलाते हुए हिंदू मुसलमान में तफरीक़ पैदा करते हुए ये इंतखाबात जीते थे। 21वीं सदी में हिंदुस्तान की क़यादत करने के लिए मोदी हमेशा से ही एक नामौजू इंतखाब थे। उनके इब्तदाई अयाम, यानी जब वो पहली बार वज़ीर आज़म के तौर पर 26 मई 2024 को देश की बागडोर संभालते हैं
तो उनकी मुलाकात मुमताज़ समाजी जहदकार माहिर नफ्सियात आशीष नंदी से होती है। इस मुलाकात के बाद नंदी कहते हैं कि मोदी महदूद जज्बाती ज़िंदगी का हामिल, सख्त गिर मजहबी और तशद्दुद के ख्वाब देखने वाला आमिराना शख्स है। उनका ये कहना साबित करता है कि मोदी को तशद्दुद बचपन से पसंद है। 2002 के मुनज़्ज़म क़त्ल आम के बाद सिसकते बिलकते लाखों मुसलमानों के कैंपों को बच्चे पैदा करने के मराकज़ करार देना मोदी की अहमक़ाना सोच को ज़ाहिर करता है। मोदी अपने बहुत से यूरोपी और एशियाई पेशरुओं की तरह सरमायादार निज़ाम की वक्तन फ़ोक्तन सामने आने वाली नागुज़ीर नाकामियों की अलामत थे। उन्होंने गैर मुस्तहकम और नाहमवार तरक्की से अवाम की नाराज़गी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए खौफज़दा और पज़मुर्दा लोगों के सामने अक़लियतों को शैतानी रूप में पेश किया और आज़ाद ख़याल, जमहूरी मिजाज और माशरे से कटे हुए लोगों को क़ुरबानी का बकरा बनाते हुए तरक्की के वादों को सरमायादारा निज़ाम की तक़वियत के लिए क़ुरबान कर दिया। उमंगों से भरपूर मगर मौक़े से महरूम नौजवानों के सामने मोदी ख़ुद समाजी इनकलाब बर्पा करने वाला, बड़े सियासी ख़ानदानों को चैलेंज करने वाला, चाय बेचने वाले का बेटा और ख़ुद को माशी तरक्की की अलामत बनाकर पेश किया। मोदी ने बेहिस और बेखबर हुक्मरान तबक़े के ज़ेर असर रहने वाले पुराने सियासी व समाजी निज़ाम को बदल देने का वादा किया। ख़ुद को ईमानदार, पाकबाज और झोला उठाने वाला फ़कीर साबित करते हुए बदउनवानियों में मुलविस सियासतदान, ताजिर और मीडिया का साथ हासिल किया और 2014 में वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ गए। उनके इब्तदाई हिमायती देश के अमीर तरीन लोग थे, जिन्हें सस्ती ज़मीन और टैक्स में रियायत का लालच दिया गया। बस मोदी बग़ैर किसी रुकावट के ज़िल्लत से इज़्ज़त की मंजिल तक पहुँच गए, एक ऐसी दुनिया में जहाँ दौलत, ताकत और मर्तबे को ही सब कुछ समझा जाता है। वक्त गुज़रता रहा। मुख्तलिफ़ इंतख़ाबात में मोदी शाह RSS को जिस तरह कामयाबी मिली है, इस पस मंज़र में जो मंज़रनामा मुल्क के सामने आया है वो ये है कि अब इस मुल्क के लिए गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, सेहत, तालीम व तहफ़्फ़ुज़, रवादारी, करप्शन, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इज़हार आज़ादी, सनती व तिजारती इंजमाद, इक़्तिसादी मसावात, समाजी इस्तेहसाल, जमहूरी क़दरों की पामाली, आइन की बेवक़ियती वग़ैरह जैसे मसाइल अब मसाइल नहीं रह गए। ये सब के सब अब हाशिए पर चले गए हैं। अब अगर मुल्क के लिए सबसे अहम मसला कोई है तो वो ये है कि पूरे मुल्क में हिंदुत्व एजेंडा कैसे नाफिज हो और मुल्क की सदियों पुरानी गंगा जमनी तहज़ीब और शानदार रवायात को रोंदते हुए हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए। देश की मईशत को बार बार तरक्की की ऊंचाई पर बताया जा रहा है और मुल्क की अवाम को गुमराह करने के लिए उनके सामने गलत तौर पर GDP को पेश करते हुए देश को विश्व गुरु कहा जा रहा है। ये मामला माहिरीन के सामने मजाक का मौजू बन गया है। अब यहाँ मैं आपको मोदी जी के 9 साला दौरे हुकूमत में किए गए कारनामे बताऊँगा। सबसे पहला कारनामा यह है कि उनके नाम पर एक फ़िल्म बनाई गई, वज़ीर आज़म मोदी, जिसकी खूब तशहीर की गई। इस फ़िल्म में उन्हें देशभक्त बताया गया, लेकिन लोगों ने इस फ़िल्म को फ्री में दिखाने पर भी देखना गवारा ना किया। मोदी जी ख़ुदपरस्त इंसान हैं, वो किसी की तारीफ़ सुनना या करना कतई पसंद नहीं करते। उन्हें सिवाय अपनी तारीफ़ के किसी की तारीफ़ अच्छी नहीं लगती। फिर एक और फ़िल्म बनाई गई, मोदी जी की बेटी, न जाने इसे किसने देखा पता नहीं। फिर एक फ़िल्म आई P से PM तक, अब ये कब आई कब गई पता ही नहीं चला। इस दरमियान यूँ हुआ कि बाज़ाब्ता तौर पर नफ़रत से भरपूर, हक़ाइक़ से दूर द कश्मीर फाइल्स को लाया गया, जिसकी तशहीर ख़ुद मोदी जी ने की। उसके बाद आई द केरला स्टोरी, जिसे देखने के लिए सारे देश को मोदी ने उकसाया। ख़ुद पर बनी फ़िल्में नहीं चलीं तो पर्दे पर नफ़रत को हवा देने वाली फ़िल्में रिलीज़ कर दी गईं। मोदी जी के 9 साला दौरे हुकूमत में अवाम के लिए कुछ नहीं किया गया, बल्कि उनके जज्बात को भड़काते हुए उन्हें मन की बात में उलझा कर रखा गया और साथ ही साथ मुसलमानों को बुरा भला कहते हुए दोबारा इक़्तिदार हासिल किया गया। अगर बीजेपी मुसलमानों को बुरा भला कहना छोड़ दे तो देश में इस पार्टी को कोई अपना एक वोट भी ना दे। मुसलमान हैं तो बीजेपी ज़िंदा है और अब तो बीजेपी ने बाबा बागेश्वर को मैदान में उतारा है, जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को जोड़ रहे हैं। ताहम
अपने 9 साला दौरे हुकूमत में मोदी सरकार ने गाय, 3 तलाक, मदरसा, पाकिस्तान, बीफ, हलाल हराम, मुसलमानों पर हमले, हिजाब पर सियासत, NRC, नोटबंदी, फिर 2000 की नोटबंदी, कोविड-19 में लोगों को डराया धमकाया गया, उन्हें घरों में महसूर करके रख दिया गया, लॉकडाउन करते हुए गरीबों की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई, हर तरफ खौफ और हिरास का माहौल पैदा कर दिया गया। कई लोग हुकूमत की नाअहली से कोविड महामारी में जान से हाथ धो बैठे। मोदी ने गुजरात में अवामी दौलत का बेदरीक इस्तेमाल करते हुए सरदार पटेल का मुजस्सिमा बनाया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और फिर नई पार्लियामेंट की इमारत बनाई गई जो कोई नहीं चाहता था। लोग तो रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं। इस पर मोदी हुकूमत ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसीलिए बीजेपी को कर्नाटक के 2023 इंतखाबात में शर्मनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा, और अब 9 साला दौरे हुकूमत पर कांग्रेस पार्टी ने तनकीद करते हुए बीजेपी से 9 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल कोविड महामारी का है, और दूसरा बीजेपी ने छाता चौड़ा करते हुए पाकिस्तान का राग अलापा है। हमारा दूसरा सवाल यही है कि आप चीन पर बात क्यों नहीं करते और यहाँ की सिक्योरिटी पर अपना बयान जारी क्यों नहीं करते। देश जानता है कि चीन की दरअंदाजी बढ़ने लगी है और मोदी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी देख रही है। पाकिस्तान को आंखें दिखाने से पहले हुकूमत को चीन से निपटने की ज़रूरत है। तीसरा सवाल मईशत पर उठाया गया जो कि इन दिनों ICU में है। डॉलर के मुकाबले रुपये की कदर में नुमाया कमी देखी जा रही है जिससे हुकूमत की नाअहली साफ ज़ाहिर होती है। चौथा सवाल ज़राअत से जुड़ा है। हिंदुस्तान भर में ज़राअत की पैदावार में इजाफे के लिए कोई अहम तरीन इक़दाम नहीं किए गए। और पाँचवें सवाल में कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा है कि किसानों की हमदर्द बनने का तमाशा करने वाली हुकूमत किसानों की मदद करने में नाकाम हो गई। उनके एहतजाज को ख़त्म करने के लिए उनके मुतालिबात को मान लिया गया, लेकिन उनकी मांगों को पूरा करने से हुकूमत खासिर है। छठा सवाल कांग्रेस के साथ साथ अवाम भी कर रही है कि करप्शन अब हर महकमे में आम बात हो गई। देश की 60% अफराद अपने काम निकालने के लिए रिश्वत देने पर मजबूर है। अगर ये सवाल सीधे हुकूमत से किया जाए तो हुकूमत संबित पात्रा को प्रेस मीट करने का मशवरा देती है, और वो प्रेस मीट में खुद ही मीडिया से सवाल करते हैं कि क्या पंडित नेहरू के दौर में करप्शन नहीं था। कांग्रेस का हुकूमत से 7वां सवाल है सलामती, 8वां समाजी एकजहती समाजी इंसाफ, 9वां जमहूरियत समाजी बहबूद। अब यहाँ जमहूरियत को ही हुकूमत निशाना बनाने लगी है तो ये तमाम सवालात के जवाबात हुकूमत से हासिल करना नामुमकिन है। बीजेपी को किसी के सवाल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो तो इख्तिदार के नशे में धुत होकर सियासी मंडियों में तवायफ़ों की तरह रक़्स कना है। ऐसे हालात में ये ख्याल शायद गलत नहीं कि इस वक्त हमारा मुल्क बहुत नाजुक और ख़तरनाक दौर से गुज़र रहा है। अब तक तो यही समझा जा रहा है कि बीजेपी का 9 साला दौरे हुकूमत या दी स्टोरी ऑफ 9 ईयर्स एक फ्लॉप शो था जिसे तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसे हालात में ये ख्याल शायद गलत नहीं कि इस वक्त हमारा मुल्क बहुत नाजुक और ख़तरनाक दौर से गुज़र रहा है, लेकिन हुकूमत जिस तरह जानबूझकर बेहिस और लाताल्लुक़ बनी हुई है उसे देखते हुए उसकी बेबसी का एहसास होता है। और हुकूमत के बहुत तेज़ी से गिरते गिराव से पता चलता है कि इस वक्त पूरे मुल्क में मोदी मुखालिफ हवा चल रही है और मोदी हुकूमत की अब यकीनी तौर पर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी के लोग बिशमूल मोदी, योगी, शाह वगैरह की बौखलाहट देखने से ताल्लुक़ रखती है। हर वो हरबा जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को ख़त्म करके उनके एजेंडे हिंदुत्व को मुतासिर करे और मुल्क के वोटर तमाम तरक्याती कामों नीज़ भूख प्यास, बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत, नाखानदगी, बेहतर सेहत की अदम सहूलियात जैसी बुनियादी मसाइल को भूल कर उन्हें वोट दें, ऐसी कोशिशें हो रही हैं। वरना कोई वजह नहीं कि वज़ीर आज़म जैसे बावक़ार ओहदे पर रहने वाली शख्सियत भी हिंदू कार्ड खेलने को मजबूर हो जाए और अपनी डूबती किश्ती को भंवर से निकालने के लिए मुल्क के हिंदू अक्सरियत को कांग्रेस के ख़िलाफ़ ललकारते हुए और सफ़ेद झूठ बोलते हुए ये कहे कि अब से पहले किसी ने भी हिंदुओं को बदनाम करने के लिए हिंदू दहशतगर्दी का नाम नहीं लिया था। अब वज़ीर आज़म को कौन बताए कि दाभोलकर, कलबर्गी, गौरी लंकेश वगैरह जैसी मुल्क की मुक़तदिर सेकुलर शख्सियात को मौत के घाट उतार दिए जाने को कौन सा नाम दिया जाएगा। कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा साध्वी, असीमानंद वगैरह कौन से अहिंसा के पाठ का दर्ज देने के लिए गुज़िश्ता कई बरसों से जेल में कैद थे और उन्हें रिहा करते हुए NIA की खुसूसी अदालत के जज
जगदीप सिंह ने अपने 160 सफ़ात के फैसले में इन मुलजिमों को सबूत की अदम मौजूदगी में रिहाई का हुक्म देते हुए मुल्क की जांच एजेंसियों की कारकर्दगी पर जिस तरह सवालिया निशान लगाए हैं, वो मुल्क के आइन और जमहूरियत की पामाली की जानिब इशारा करता है कि इन दहशतगर्दों को मुल्क का सज़ा दिलाने वाला इदारा ही उन्हें सज़ा से बचाने में मुलविस है। मुल्क के लिए इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है। ताहम ऐसे हालात में राहुल गांधी की मोहब्बत वाली दुकान सज गई और दी स्टोरी ऑफ 9 ईयर्स मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई।